प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात जो है हम देखते हैं कि यीशु मसीह की आराधना करने के लिए ज्योतिष लोगों ने लोबान को लेकर आए हैं। लोबान, ये लोबान जो परमेश्वर वो आराधना का योग्य है कर दर्शाता है, योग्यता को दर्शाता है कि वो परमेश्वर है, कि उसी की आराधना करना है। ऐसे कर प्रभु की योग्यता को दर्शाता है। परमेश्वर की योग्यता क्या है, उसका गुण क्या है, परमेश्वर किस प्रकार होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और कैसे रहता है, इस प्रकार ये योग्यता किस तरह दर्शाता है कर लोबान हमें बताती है। आइए इसकी योग्यता क्या है कर हम पवित्र शास्त्र से आराधना का योग्य है कर बताता है। इस संसार में कोई व्यक्ति आराधना का योग्य नहीं है केवल यीशु के सिवा। उसमें सबसे पहला हम देखते हैं कि यीशु मसीह पवित्र है, इसलिए वो आराधना का योग्य है। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 35 वचन में लिखता है, प्रकाशित 3:7 में भी ये बात लिखा गया है। मेरे प्रियो, हमने देखा कि वो पवित्र हैं। सबसे पहले एक जो सुना है कि सोना पवित्रता को दर्शाता है, तो परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो आराधना का योग्य है। लोबान परमेश्वर आराधना का योग्य है कर उसे दर्शाता है। मेरे प्रियो, तो ये लोबान को हम देख रहे हैं अभी। देखिए, वो धार्मिक व्यक्ति है, वो आराधना का योग्य है। धार्मिक व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है। मेरे प्रियो, हमारे पूर्विक लोग जो सेवक लोग थे, तो यीशु मसीह ने तू धर्मी है, तू करा है कर बहुत सारे सेवक लोगों को बोला गया है। उसी तरह हमारा यीशु मसीह धर्मियों से भी बड़ा धर्मी है। यशायाह नबी का किताब 53:11 वचन में लिखता है। मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना का किताब 2 अध्याय 1 वचन में लिखता है कि वो धर्मी है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आराधना का योग्य है कर उसके लिए क्या साबित है कर आप लोग पूछ सकते हैं। यशायाह नबी का किताब 53:9 में लिखता है, वो परमेश्वर कपटी नहीं है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, इसलिए वो आराधना का योग्य है। ऐसे कर वचन कहता है। पहला पत्रस 2:22 में भी इस बात को पत्रस ने लिखा है कर हम देखते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आराधना का योग्य क्यों है बोलेगा तो क्योंकि उसके अंदर पाप नहीं है। यीशु ने खुद कहा कि मेरे अंदर पाप है, तो कोई तुम में से उंगली उठाकर दिखा सकते हो कि यीशु मसीह के अंदर पाप है कर कोई दिखा नहीं सका। मेरे प्रियो, यूहन्ना का रचित सुसमाचार 8 अध्याय 46 वचन में लिखता है, और पहला यूहन्ना का किताब 3:5 में भी ये बात लिखता है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, क्योंकि वो आराधना का योग्य है। लोबान उसकी योग्यता को दर्शाता है, क्योंकि वो आराधना का योग्य है। उन दिनों में लोबान को लेकर आए हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। लोबान डालने से धुआं निकलता है। मेरे प्रियो, आप लोबान के बारे में देखिए, बहुत सारे जगह पर ये लोबान डालकर घूमते रहते हैं, कई सारे कलीसिया के अंदर डालते हैं। मेरे प्रियो, अगर एक स्त्री बच्चा जन्म देती है तो ये लोबान को डालकर उसे धुआं भी देते हैं माँ बच्चे को। आप देख सकते हैं उसके अंदर पाप नहीं है, इसलिए वो आराधना का योग्य है। पहला पत्रस की किताब 1 अध्याय 19वां वचन, इब्रानी को किताब 9 अध्याय 14 वचन में भी लिखता है कि वो निर्दोष है, इसलिए वो आराधना का योग्य है। और वो भरोसेमंद परमेश्वर है, इसलिए वो आराधना का योग्य है। वो सत्य संपूर्ण है, यानी कि परिपूर्ण है, इसलिए वो आराधना का योग्य है। मेरे प्रियो,
प्रभु के लोगों, वो परमेश्वर की पिता की इच्छा पूरा करने वाला है, इसलिए वो आराधना का योग्य है। मेरे प्रियो, अपने आप को नम्र कर लिया है, दीन कर लिया है, इसलिए वो आराधना का योग्य है कर वचन कहता है। यशायाह नबी का किताब 53 अध्याय 7वां वचन में लिखता है। और हम देखते हैं कि वो दया तरस करने वाला है, करुणामय, इसलिए वो आराधना का योग्य है कर प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रियो, वो दीर्घ शांत रखने वाला है, दीर्घ शांत रखने वाला है, इसलिए वो आराधना का योग्य है कर देखते हैं। वो प्रेम करने वाला है, मोहब्बत दिखाने वाला है, वो अगापे प्रेमी है कर वचन कहता है। मेरे प्रियो, यूहन्ना 13:1 में लिखता है, 15:12 से लेकर 13 तक लिखता है, 10वां अध्याय 15 वचन में भी ये सारा शब्द लिखा गया है। अपने आप को वो लोगों के लिए खाली हो गया परमेश्वर है, इसलिए वो आराधना का योग्य, अपने लिए कुछ इकट्ठा नहीं किया है वो यीशु मसीह, इसलिए वो आराधना का योग्य है कर वचन कहता है। और हम अंत में देखते हैं कि परमेश्वर वो क्षमा करने वाला है, माफ़ करने वाला है। आज तो कितना गलती कर रहा है, कितना पाप कर रहा है, कितना विद्रोह कर रहा है, कितना अधर्म कामों को कर रहा है, कितना तो श्रपित बातों को बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, और लोगों के ऊपर कितना कुड़कुड़ा रहा है, जलन रख रहा है और दांत पीस रहा है। लोग तेरे सामने बढ़ते समय पर देखकर सहन नहीं कर सक रहा है। ऐसे परिस्थिति में तो रहने के बावजूद भी परमेश्वर तुझे क्या कर रहा है? क्षमा कर रहा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रीति से मानव स्वभाव से, संपूर्ण रीति से मानवता को धरती पर रहकर दिखाया गया है कि मानव रह सकते हैं पाप नहीं करे बगैर करके। मेरे प्रियो, वो स्त्री संतान में रहकर जन्म लिया है कर हम देखते हैं। वो लहू और मांस से इस संसार में जिया है कर हम देखते हैं। और हम देखते हैं कि वो भौतिक रूप से इस संसार में ज़िंदगी बिताया कर भी हम देखते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वो भी ज्ञान और अपने उम्र में या फिर अपने उम्र में उसने बढ़ोतरी पाया है कर देखते हैं। लूका का रचित सुसमाचार 2वां अध्याय 52 वचन में हम देखते हैं, वो भी प्यासा था, भूखा था इस संसार पे रहने के पर, इसलिए वो आराधना का योग्य है कर वचन कहता है। परमेश्वर के लोगों, वो भूख जानने वाला व्यक्ति था, वो प्यास को जानने वाला व्यक्ति था, वो भी थका हुआ व्यक्ति था कर वो भी सोने वाला व्यक्ति था कर सो गया था, थक कर वचन में लिखा गया है। कहाँ पर लिखा गया है कर आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, वो कहाँ पर भूखा था? मत्ती का रचित सुसमाचार 4वां अध्याय 2 वचन 21 से लेकर 18 वचन तक हम देख सकते हैं। वो कहाँ प्यासा था कर हम देखेगा तो यूहन्ना का रचित सुसमाचार 4वां अध्याय 7वां वचन, 19वां अध्याय 28 वचन में भी हम देखते हैं वो कहाँ थक गया था, कहाँ निर्मल हो गया कर देखते हैं। यूहन्ना का रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 4वां अध्याय उसका 6वां वचन में भी हम देखते हैं वो कहाँ सो गया था कर आप लोग पूछ सकते हैं। तो मत्ती का रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 24 वचन, मार्क 4:38 में भी हम देखते हैं परमेश्वर रोया भी कर लिखा गया है, आंसू बहाया था, क्योंकि इंसान होने के नाते उसे भी भूख लगा, प्यास लगा और नींद आया, वो रोया भी है, वो थक गया भी है। कहाँ पर रोया? लूक 19वां अध्याय 41 वचन, यूहन्ना का रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 35 वचन को हम देखते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों से ठुकराया गया है, वो लोगों से ठुकरा गया है कर वचन में लिखा गया है मेरे प्रियो, क्योंकि हम भी ये सारे परिस्थिति से गुजर कर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें से भी हमको परिपूर्ण होना है। यीशु मसीह का स्वरूप, यीशु मसीह का गुण, यीशु मसीह का सारा स्वभाव हमारे अंदर आने की आवश्यकता है। उसे कोड़ों से मारा गया है और उसे क्रूस पर डाला गया है, उसे समाधि में रखा गया है, वो अपने आप को सब कुछ खाली कर लिया है। फिलिपियों का किताब 2वां अध्याय 6 से लेकर 8 वचन तक हम देखते हैं। मेरे प्रियो, सारे विषय के अंदर जिस तरह हम जो
परीक्षा में गिरे थे या फरका गए थे, उसी तरह यीशु मसीह भी फरका गया, क्योंकि वो उसके अंदर कोई प्रकार का पाप नहीं है। हमारे अंदर बहुत सारे पाप हैं और यीशु मसीह शारीरिक रूप से, मांस के रूप से देखो आया। उसे कौन कबूल करते हैं, कौन उसे मानते हैं, वो अंत के दिनों में उठाया जाएगा कर कर वचन लिखता है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, ये लोभान को दर्शाता है, क्योंकि ये सब कुछ उसके अंदर है। ये उसका गुण है, उसका लक्षण है और वो आराधना का योग्य है। इस वचन को प्रभु आशीषित करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को धन्यवाद हो।